इस धरने के बारे में जो आप रात को भी बैठते हैं, इस धरने की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी, हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि धनखड़ साहब का कहना है कि आप मिसबिहेव कर रहे थे, आप अनरूली थे, आपको मणिपुर की वजह से सस्पेंड नहीं किया, आपको अपने बिहेवियर की वजह से सस्पेंड किया गया। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए बरखा जी, पहली बात तो ये नहीं कि मैं अपने सस्पेंशन को लेकर धरने पर बैठा हूं। ये टीम इंडिया के द्वारा लिया गया फैसला है, यानी कि जो 26 राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में है, उन्होंने फैसला लिया कि आपने मणिपुर के मुद्दे को उठाया, जिसके कारण आपको सस्पेंड किया गया। अब आपको ये आंदोलन बाहर, सदन के बाहर जारी रखना है। और कल से ये तय हुआ है कि सुबह 10 बजे से लेकर जब तक हाउस चलेगा, जब तक सदन चलेगा, तब तक मुझे धरना देना है। तो पहली बात तो ये कि कतई ये बात नहीं है कि कोई मैं अपने सस्पेंशन की बहाली के लिए धरने पर बैठा हूं, बल्कि मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण है। मणिपुर के हिंसा के खिलाफ प्रधानमंत्री को सदन में आके आश्वस्त करना चाहिए, जवाब देना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आखिर वो मणिपुर में शांति की बहाली कैसे करेंगे, जहां पर एक महिला को निवस्त करके घुमाया जा रहा है, उसके साथ दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। और बीजेपी की बेशर्मी देखिए कि वो दूसरे स्टेट के क्राइम को उठाकर ऐसे वक्त में मणिपुर से ध्यान हटाना चाहते हैं। तो जिन मुद्दों पे बात करना जरूरी है उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं। वो कह रहे हैं कि इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया मतलब सिमी, वो इंडिया की तुलना सिमी जैसे संगठन से कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट और उनकी हताशा को दिखाता है कि जब से ये इंडिया गठबंधन बना है, प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं वो लगातार इंडिया को ही टारगेट करने पे लग गए हैं। जो आपने कहा कि हमारा बिहेवियर वो अनुशासन के खिलाफ था, तो मैं आपके दर्शकों के लिए और आपको बताना चाहता हूं बरखा जी कि मैंने 3 दिन लगातार 267 का नोटिस दिया कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराई जाए। उसके बाद जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया, 27 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि साहब मणिपुर के ऊपर चर्चा कराई जाए, प्रधानमंत्री इस पे जवाब दे। मैं 15 मिनट तक अपने चेयर पे खड़े होकर रिक्वेस्ट करता रहा, कहता रहा कि मणिपुर पे 267 एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तब मैं बेल ऑफ द हाउस में गया। और उस समय भी आप अगर वो आपके पास अगर वो वीडियो होगा तो प्लीज आप उसको अपने दर्शकों को दिखाइए। मैं उस समय भी यही कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब, मणिपुर पर प्रधानमंत्री सदन में आए, जवाब दे, प्रधानमंत्री सदन में आए, जवाब दे। आप बताइए इसमें कौन सी अनुशासनहीनता है? अगर देश के सर्वोच्च सदन में देश का एक हिस्सा जल रहा है, वो मुद्दा में नहीं उठा सकता, तो हम लोग क्यों गए पार्लियामेंट के अंदर? क्या काम है हमारा? हम वहां से चाय पीने के लिए तो जाते नहीं है, हम वहां जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए जाते हैं। और आपको याद होगा, आपने तो कारगिल का युद्ध कवर भी किया बरखा जी। कारगिल युद्ध में शामिल एक जवान, रिटायर्ड सूबेदार, 4 दिन पहले उसका स्टेटमेंट आता है कि मैं कारगिल के युद्ध में शामिल हुआ, देश की तो रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है? क्या ये भारत की सेना के लिए शर्म की बात नहीं है? और ऐसे मुद्दे पे अगर कोई भी सेंसिटिव आदमी कैसे चुप रह सकता है? ऐसे मुद्दे पे कोई भी सांसद जो सदन का मेंबर है वो कैसे खामोश रह सकता है? और प्रधानमंत्री जो हर विषय पे बोलते हैं, 1.5 घंटे भाषण देते हैं। मेरा अभी भी ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में आके, सदन में आके जवाब क्यों नहीं देंगे? तो मुझे किसी भी हालत में जो कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि मैंने अनुशासनहीनता की, कोई अनुशासनहीनता नहीं की। मैं मणिपुर का मुद्दा उठा रहा था जिसके कारण मुझे सस्पेंड किया गया। देखिए, आपने कहा कि मैंने बात की आपकी इनडिसिप्लिन की, मैंने नहीं बात की, मैं तो कोट कर रही थी जगदीप धनखड़ को। सबसे पहले तो ये बात है। आपने कारगिल के उस सूबेदार की बात की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उनसे लंबा उन पे रिपोर्ट की, उनसे इंटरव्यू लिया
और मुझे बहुत दुख हुआ जब उन्होंने बोला कि मैंने अपनी वर्स्ट नाइटमेयर्स में, सबसे बुरे सपनों में नहीं देखा था कि मुझे ऐसा दिन देखने को मिलेगा जहां पर मैं श्रीलंका में लड़ चुका हूं, IPKF में, मैं कारगिल में लड़ चुका हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया और मणिपुर पुलिस वहीं खड़ी थी, स्थगित थी, और वो कुछ नहीं, मणिपुर पुलिस ने कुछ नहीं किया। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि मेरी पत्नी डॉक्टर तक नहीं मिल पाई, हम अभी किसी रिलीफ कैंप में हैं और मेरी पत्नी के साथ ये जो हुआ उसके बावजूद वो डॉक्टर तक नहीं मिल पाई। तो ये तो इस मुद्दे पर तो कोई दो नहीं राय है कि ये सबसे जरूरी मुद्दा है। लेकिन संजय जी, बीजेपी वालों की तरफ से ये प्रश्न आता है कि अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो तैयार थे बातचीत करने के लिए, तो ऑपोजिशन उससे क्यों मुकर गई? क्यों आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हो? ठीक है, आपकी बात ठीक है कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन उस डिबेट में आप लोगों ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? इसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देता हूं इसका भी। पहली बात तो 4 मई से ये वहां पे वायलेंस शुरू है। उसके काफी लंबे समय के बाद होम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। पहली बात तो वो फिर उस मीटिंग में भी जस्टिफाई कर रहे थे कि पहले भी ऐसा हुआ है, इस ईयर में ये हुआ था, उस ईयर में ये हुआ था, कांग्रेस के रूल में ये हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आपका जवाब नहीं हो सकता है कि क्योंकि पहले ऐसा हुआ था और अब ऐसा हो रहा है तो ठीक है। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि देखिए, आपका जो चीफ मिनिस्टर है, और मैंने ही अकेले नहीं, लगभग सारे अपोजिशन पार्टीज ने कहा कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो एक बहुत ही संवेदनहीन और मैं अगर कहूं तो एक निकम्मा मुख्यमंत्री है। मैं उसके लिए माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप बताइए कि ऐसा भयानक, ऐसा दर्दनाक, ऐसा दरिंदगी और हैवानियत का वीडियो आने के बावजूद जो चीफ मिनिस्टर ये कहे कि ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हो रही है मणिपुर में, वहां हत्या, कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर रहा है इन चीजों को। और ऐसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पे शांति की बहाली नहीं हो सकती। ये अकेले मैंने नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने होम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में यह मामला उठाया। हमने ये भी कहा चर्चेज जलाए गए हैं, मंदिर जलाए गए हैं, लोगों के घर जलाए गए हैं, उनको मुआवजा दीजिए, और जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत करके एक शांति की बहाली के लिए कोशिश कीजिए। हमने ये भी कहा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे भेजिए। एक भी बात हमारे जो सुझाव थे उस मीटिंग में नहीं मानी गई। और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या होता है? हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर NRC लागू होगा। मैं आपको उनका वो वीडियो दिखा सकता हूं, राज्यसभा में उन्होंने कहा था कि NRC की प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी। उसके बाद अगस्त में उनका ये बयान आता है, दिसंबर में हमारे प्रधानमंत्री रैली करने के लिए आते हैं रामलीला के मैदान में, वो कहते हैं पूरे देश में NRC की बात हो रही है, कहां है ड्राफ्ट, कहां है बिल, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आप बताइए, गृह मंत्री की बात को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है और झूठ है। तो अंतिम स्टेटमेंट किसी भी मुद्दे पे देश के प्रधानमंत्री का हम चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही ज्ञाता है, वो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, रेलवे के इंजीनियर भी हैं, वो विदेशों की यात्रा भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। चीते के साथ फोटो खिंचानी हो तो 3 दिन उनके पास टाइम है। अगर किसी क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो तुरंत ट्वीट कर देते हैं। ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तो उस पर भी प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है। तो देश का एक हिस्सा जल रहा है बरखा जी, वो घूम घूम के बूथ मजबूत कर रहे हैं। वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि 24 में हम दोबारा कैसे सत्ता में आएंगे। आपको शर्म नहीं आती कि देश का प्रधानमंत्री होकर आप राजस्थान की रैली कर रहे हैं, यहां दिल्ली के अंदर पटाखे जला रहे हैं आप, और आप मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? 78 दिन के बाद देश के प्रधान सेवक, देश के अभिभावक, देश के रखवाले, देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं, और उस 36 सेकंड में वो उसमें राजस्थान भी लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ भी लेके आते हैं। आप अगर इस पे चर्चा करना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप एक दिन का समय रखिए। अभी मेरठ में 2 दिन पहले वहां पे मणिपुर की तरह ही एक महिला को निवस्त करके घुमाया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया।
आप चर्चा कीजिए, हम इससे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस समय मणिपुर का मुद्दा उठ रहा है, इसलिए आप छत्तीसगढ़ का बहाना लेंगे, राजस्थान का बहाना लेंगे,